सीखेंगे ग्रहों का। हमने राशि के बहुत कुछ जान लिया, अब हम ग्रह पे चलेंगे। हरि भाई आई गया? तो प्लेनेट और उसकी लाक्षणिकता, मैंने शायद क्लास फर्स्ट में भी प्लेनेट के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था कि हर कोई प्लेनेट की राशि, वो कहाँ ऊंच होता है, कहाँ नीच होता है, ये सब हमारी बातें तो हो चुकी है। तो भी आज फिर से बताता हूँ मैं तो बल्कि कि ये बन जाएगा, इसके बाद ये बेच के यहाँ के दो बेडरूम के दो। भावना जी आप सर म्यूट कर दें सभी को। तो नंबर 1 सूर्य, उसकी राशि आप सबको पता है, सिंह राशि या लियो। वो उच्च होता है मेष राशि में, सन उच्च होता है मेष में और नीच होता है तुला में, लिब्रा में। उसकी मूल त्रिकोण राशि भी लियो है, सिंह राशि उसकी मूल त्रिकोण भी राशि है और उसकी खुद की भी राशि है। उसकी जाति लिखो, वो ये पहली बार मैं लिखवा रहा हूं, क्षत्रिय जाति। फिर नंबर 2 आएगा चंद्र, मून। उसकी खुद की राशि कर्क, वो आप सबको पता है, वो ऊंच होता है वृषभ में, टॉरस में, और नीच होता है, डेबिलिटेड होता है वृश्चिक, स्कॉर्पियो में। उसकी मूल त्रिकोण राशि वृषभ, टॉरस है, टॉरस। और उसकी जाति कास्ट वैश्य। नंबर 3 मंगल, मार्स। उसकी 2 राशि होती है, सूर्य और चंद्र के अलावा सब ग्रह की 2 राशि है, और एक राहु केतु की एक है। मंगल की मेष और वृश्चिक, वो सब आप सबको पता है। मंगल उच्च होता है मकर में, कैप्रिकॉन में, और नीच होता है कर्क, कैंसर। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है, और मंगल की जाति भी क्षत्रिय। चौथा प्लेनेट बुध या तो मर्क्यूरी, उसकी 2 राशि मिथुन एंड कन्या, जेमिनी एंड विर्गो। बुध एक्साइड उच्च का होता है कन्या में, विर्गो में, और नीच या डेबिलिटेटेड होता है मीन में, पाइसिस में। मर्क्यूरी की मूल त्रिकोण राशि कन्या, विर्गो, और उसकी जाति मिक्स जाति। पांचवा आया गुरु, जुपिटर। उसकी 2 राशि धनु एंड मीन, यानी सेजिटेरियस एंड पाइसिस। गुरु उच्च का होता है कर्क में, कैंसर में, और नीच का होता है मकर, कैप्रिकॉन। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है धनु, सेजिटेरियस, और उसकी जाति है ब्राह्मीण। शुक्र, वीनस। वीनस की 2 राशि आप सबको पता है, वृषभ एंड तुला, टॉरस एंड लिब्रा। और शुक्र उच्च का होता है, एक्सल्टेड होता है मीन में, पाइसिस में, और नीच का होता है कन्या, विर्गो में, डेबिलिटेड इन विर्गो। उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला है, लिब्रा, और उसकी भी जाति ब्राह्मीण है, आप सबको पता है। अब 7वां शनि, सैटर्न। इसकी 2 राशि कैप्रिकॉन एंड
एक्वेरियस, मकर एंड कुंभ। शनि उच्च का होता है तुला में, लिब्रा में, और नीच का होता है मैस, एरीज। एरीज में नीच का डेबिलिटेड होता है। उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है और उसकी कास्ट जाति शूद्र जाति होती है। शनि की शूद्र जाति बोली जाती है। अब 8वां राहु, BNN में उसको राशि दी है, साइन दी है, लाल किताब में साइन नहीं दिया है। BNN में राहु की राशि है कुंभ, एक्वेरियस। राहु उच्च का होता है वृश्चिक में, अरे वृषभ में, और नीच का डेबिलिटेड होता है वृश्चिक में। राहु की मूल त्रिकोण राशि कुंभ, एक्वेरियस, और राहु की जाति लिखो मुस्लिम। मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था। अब लास्ट केतु। केतु की राशि है वृश्चिक, राहु की कुंभ और केतु की वृश्चिक, स्कॉर्पियो, राहु की एक्वेरियस। राहु उच्च का होता है वृश्चिक में, जहां पे, अरे केतु उच्च का होता है वृश्चिक में जहां राहु नीच का होता है, और केतु नीच का होता है वृषभ में जहां राहु उच्च का होता है। केतु की मूल त्रिकोण राशि वृश्चिक, राहु में मैंने आपको कुंभ लिखवाया, और केतु की कास्ट आएगी क्रिश्चियन। BNN में शनि और राहु को सेवक भी बोला गया है। जैसे शनि को शूद्र जाति बोली, वैसे BNN में शनि और राहु को सेवक भी एक पद दिया है। सर मूल त्रिकोण कौन सी बोली? किसकी? केतु की। केतु की बोला है ना, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। अब आया शनि प्लस राहु को सेवक भी बोला गया है। मंगल प्लस राहु वो सिख ज्ञाति बोली गई है, सिख। और एक तीसरी रही बंगाली, क्या था, बुध और केतु बंगाली। BNN में उसे बंगाली ज्ञाति भी बोली गई है। अब लिखो नया टॉपिक, पुरुष स्त्री एंड मंगल और राहु को क्या बोला गया है? मंगल और राहु को सिख बोला मेरी बहन निरुपमा थैंक यू जी। सर। ओके जी। और बुध और केतु को मैंने बंगाली लिखवाया। अब लिखो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ग्रह कौन कौन से मेल है, कौन फीमेल है, और कौन ट्रांसजेंडर है? सर जस्ट वन क्वेश्चन, मार्स की जाति क्या है? मार्स की क्षत्रिय। क्षत्रिय। ओके, थैंक यू। अब एक काम करना पूनम जी, मेरा वीडियो भी आएगा 1-2 दिन में। ठीक है, थैंक यू। और तो भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ लेना, सबको अलाउ है। एक बार मुझे मैसेज कर देना, बाद में फोन कर देना। ओके, चलो अब हम चलते हैं हाँ उस पे, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो 3 ग्रह मेल में है, सूर्य, मंगल, गुरु।
सूर्य मंगल गुरु मेल है BNN में, BNN में चंद्र शुक्र और राहु को फीमेल गिना है, राहु को फीमेल, लाल किताब में ट्रांसजेंडर में आता है। BNN में चंद्र शुक्र राहु स्त्री फीमेल प्लेनेट है, और ट्रांसजेंडर है BNN में बुध शनि केतु। अब लिखो उसके आसन, प्लेनेट और उसके आसन। सूर्य ग्रह का आसन, जो बैठने का आसन होता है, वो सर्कल होता है, गोल, वर्तुलाकार, गोल, राउंड, सर्कल। चंद्र का होता है स्क्वायर, चारों और एक ही माप, स्क्वायर, चौरस, स्क्वायर। मंगल का होता है ट्रायंगुलर, त्रिकोण। बुध का आसन एरो, तीर, तीर, एरो। गुरु का होता है रेक्टेंगल, गुरु का रेक्टेंगल आएगा। चंद्र का स्क्वायर और गुरु का रेक्टेंगल, आमने सामने की जिसकी साइड एक ही हो, सेम हो, वो रेक्टेंगल। और चंद्र में मैंने आपको स्क्वायर बोला, चारों और एक ही माप होता है, उसका मेजरमेंट एक ही तरह का होता है। शुक्र में पेंटागन, पेंटागोनल, पंचकोण, उसके 5 एंगल बनते हैं, उसको पेंटागोनल बोलते हैं, पंचकोण, 5 एंगल वाला आसन। शनि का आसन है बिल्व का, जो शंकर भगवान पे बिल्व चढ़ती है, वो बिल्व आकार। और राहु का होता है, राहु ही बाकी रहा ना, क्या बाकी रहा? सर शनि का बेलपत्र बोल रहे हैं आप, बेलपत्र वाला शेप? बेलपत्र, बेलपत्र। सर तो लीफ शेप भी बोल सकते हैं या सिर्फ बेलपत्र का ही बोलेंगे? हाँ, पार्डन प्लीज, क्या सर बोलते मैं हो ये आप? पूछ रही, बेल, सर बेलपत्र की जो लीफ होती है उसका शेप बोल सकते हैं? हाँ हाँ, बेलपत्र ही बोल दिया, यानी उसको समझ लेना आप, उसकी जो लीफ होती है उसका ही आकार। ओके। राहु केतु ध्वज, यानी ध्वजा, जो टेम्पल पे होती है ना, अब प्लेनेट और उसकी धातु। सूर्य की कॉपर या तांबा, चंद्र की ब्रास या तो पित्तल, ब्रास। सूर्य और मंगल दोनों में कॉपर लिख दो, मंगल में भी कॉपर आएगी। बुध में लेड आएगा, लेड धातु, जो अपने पावर पेंसिल जो होता है, राइटिंग की पेंसिल होती है, उसमें जो लेड यूज होता है, ब्लैक हम लिखते हैं,
अपने पावर भी होते हैं जो टीवी और उसमें जो पावर डालते हो आप लोग, वो लेड धातु से बनता है। ग्रेनाइट ना सर? हाँ, ग्रेनाइट। गुरु का सोना, गोल्ड। थोड़ा लाल किताब से, यहाँ लाल किताब में चंद्र को चांदी बोला है, यहाँ चंद्र को पित्तल बोला है, लाल किताब में गुरु को तो गोल्ड बोला है। BNN में शुक्र को चांदी बोला है। ये डिफरेंस है छोटा मोटा। लाल किताब में राहु के लिए लेड है, ग्रेनाइट जो आप बोलते हो वो। यहाँ बुध के लिए ग्रेनाइट लिखा है। सनी आयन, राहु ग्रेनाइट, लाल किताब में भी ग्रेनाइट बोला है। केतु के लिए अभ्रक, जो पड़ टूटते हैं ना, अभ्रक जो ट्रांसपेरेंट आता है, अभ्रक धातु। अब लिखो, एक टेबल बना दो, स्वाद प्लेनेट, फिर उसका टेस्ट यानी स्वाद, फिर उसका फ्लावर यानी फूल, फिर प्लेनेट की प्लेस। पहला प्लेनेट सूर्य, सन, उसका टेंजेंट तीक्ष्ण स्वाद होता है, टेंजेंट तीक्ष्ण स्वाद। उसका फ्लावर है रेड कमल, लाल कमल, लाल कलर का। और सूर्य की प्लेस है टेम्पल, मंदिर। चंद्र का टेस्ट है सॉल्टी। उसका फ्लावर है व्हाइट फ्लावर। BNN में आप सबको पता है, चंद्र की प्लेस तो वाटर प्लेस, पानी वाली जगह। मंगल का स्वाद आएगा बीटर, बीटर टेस्ट, कड़वा। उसका फ्लावर आएगा चंपा, चंपा फ्लावर, चंपा। आप लोग जो बोलते हो उसको चंपा। सन का फ्लावर क्या है? सन का फ्लावर क्या है सर? सन का फ्लावर एंड प्लेस। निखिल जी, वीडियो देखना, बार बार बीच में डिस्टर्ब मत करना भैया। ओके सर। हाँ निखिल जी, फिर मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है। चलो फिर से लिखवाता हूँ। सन में लिखो टेंजेंट तीक्ष्ण, फिर उसका फ्लावर रेड कमल, लाल कलर का कमल, उसकी प्लेस टेम्पल, मंदिर। फिर चंद्र आया, चंद्र, वो सॉल्टी टेस्ट। फिर व्हाइट फ्लावर,
और उसकी प्लेस वाटर वाली जगह, पानी वाली जगह। फिर आएगा सूर्य चंद्र, मंगल बीटर टेस्ट, कड़वा। फिर उसका फ्लावर आएगा चंपा, उसकी प्लेस जहां पे वेपन रहते हैं और जहां पे अग्नि, वो वाली प्लेस मंगल की प्लेस है BNN में। वेपन एंड फायर, अग्नि और हथियार वाली जगह। फिर आएगा सूर्य चंद्र मंगल, बुध आएगा, बुध, वो मिक्स टेस्ट, उसके भी वाइट फ्लावर। जहां पे उसकी प्लेस होती है जहां पे मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं, जो प्लेस पे मेल फीमेल दोनों का अवर जवर होता है, वो प्लेस, मेल एज वेल एज फीमेल। फिर आएगा गुरु, वो स्वीट टेस्ट, मीठा, उसका फ्लावर जस्मीन का फ्लावर। आप सबको पता है गुरु बैंक मनी बोला था, पैसे की जगह, सब जगह को गुरु की जगह बोली जाती है। पैसा रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो प्लेस है वो सब गुरु की प्लेस है। फिर शुक्र, उसका टेस्ट है खट्टा, गुरु का मीठा था, शुक्र का खट्टा टेस्ट। बुध में मैंने मिक्स बोला था। शुक्र में व्हाइट कमल आएगा, सूर्य में मैंने रेड कमल बोला, शुक्र में व्हाइट कमल। शुक्र शयन कक्ष, बेडरूम, आराम करने की जगह, उसकी जगह शुक्र, बेडरूम, शयन कक्ष, आराम करने की जगह। शनि का टेस्ट औषध का होता है, जैसे औषध या ड्रग्स, जो दवाई का टेस्ट, यानी तूरापन जैसा, एग्जैक्ट तूरापन नहीं, ऐसा कड़वा तूरापन जैसा टेस्ट होता है। उसके फ्लावर होते हैं ब्लैक फ्लावर, सब शनि के ब्लैक रंग के फ्लावर, काले कलर के फूल। सर नीले कलर के जो आते हैं वो भी शनि के होते हैं? वो राहु के। ब्लू कलर बोला ना आपने, नीला यानी ब्लू ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, वो शनि के उपाय में देते हैं ना, नीले रंग के जो रोड साइड पे जो उगते हैं गंदे, उसमें नाले के पास। यानी काला, देखो नीला प्योर नीला तो राहु में आता है, काला सा नीला आप बोलती हो तो शनि में आएगा, ब्लैक शेडो वाला। जामनी, सर जामनी बोलते हैं उसको, शायद हाँ जामनी। हाँ, ये तो हमारी गुजराती भाषा है, जामली। आप गुजराती हो? नहीं सर, मेरी सिस्टर है, मैंने बताया था आपको, अहमदाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए हमारा गुजराती वर्ड है, हम जामली बोलते हैं। कोई बात नहीं, चलो। राहु का और केतु का दोनों का टेस्ट सॉल्टी। शनि की प्लेस हॉस्पिटल है, हाँ, BNN में हॉस्पिटल शनि की प्लेस है। अब राहु और केतु दोनों मैंने बताया, खट्टा टेस्ट, खारा खट्टा, सॉल्टी और खट्टा।
BNN में राहु को गुलाब का भी फूल दिया है और ब्लू फूल भी दिया है, नीला नीला। और केतु को चमेली का फूल दिया है, फ्लावर दिया है। दोनों की जगह BNN में स्नेक का हाउस, सांप जहां पे रहता है वो जगह, राहु और केतु। क्योंकि BNN में राहु को सांप का मुंह बोला है और केतु को सांप की पूंछ बोला है, ये ध्यान में रखना। लाल किताब में राहु यानी सांप और केतु यानी कुत्ता। थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। 80% सिग्निफिकेटर दोनों के सेम टू सेम है, लाल किताब और BNN। जो BNN अच्छी तरह सीख जाएगा उसको लाल किताब जल्दी से समझ में आ जाएगा। वो महान ग्रंथ है रूपचंद जोशी जी का, बहुत साइंटिफिक लिखा है रूपचंद जी ने। चलो अब हम कहाँ, क्या बाकी रहा मेरा? किसी को पता है मैंने क्या क्या आज टॉपिक किए थे? अपना वो आएगा ना, अनाज और दिशा। हाँ, उसका ग्रेन कौन सा है, प्लेनेट का अनाज कौन सा है, ग्रेन। फिर उसकी डायरेक्शन, दिशा कौन सी है, कितने समय उसका ट्रांजिट का समय और उसका दशा का समय। तो मैंने तत्व एलिमेंट लिखवा दिए है, प्लेनेट के एलिमेंट आगे लिखा है, मुझे याद नहीं है। एक काम करो, प्लेनेट के एलिमेंट लिख दो, प्लेनेट और एलिमेंट, अभी मुझे याद आ गया, लिख दो। सूर्य का एलिमेंट अग्नि तत्व, और मैंने आगे भी बोला कि सन का कलर रेड है, लाल। फिर चंद्र, मून। सर आपने कलर बता दिए थे, अगर ये एलिमेंट्स नहीं बताए थे, बस कलर हो चुके हैं। हो चुके हैं ना? हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो एलिमेंट्स रहते हैं। एलिमेंट लिखो, सूर्य का फायर एलिमेंट, अग्नि सर तत्व। आपने कलर राशियों के बताए थे, प्लेनेट के नहीं बताए। पहले तो आप लोग नक्की कर लो, फिर मुझे आप लोग दुविधा में डालते हो। मैं जब चलता, 1 मिनट चलो लिखवा देता हूँ, लिख दो ना, मुझे जितना याद आ गया लिख दो। चलो लिखो, लिखो कि प्लेनेट, उसके एलिमेंट, फिर उसका वो भी लिख दो, इंग्रेडिएंट, अपने घटक, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, और उसका कलर। चलो मैं बोल देता हूँ, बाय हार्ट है मुझे। सन, सूर्य, वो फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। BNN में सन के लिए हड्डी बोली है, हड्डी, बोन, और उसका कलर रेड, लाल कलर। आ गए हैं तो मत लिखना, नहीं आया है तो लिख के रखो। फिर आएगा मून, चंद्र, वो जल तत्व, वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, वो खून में गिना गया है, खून, खून, लहू।
और उसका कलर है वाइट। फिर आएगा मंगल, मार्स। मार्स भी अग्नि तत्व आएगा, फायर एलिमेंट। मार्स का इंग्रेडिएंट खून में भी आएगा मार्स, और बोन मैरो, मज्जा। जो बोन का पोलान, बोन के अंदर आप देखेंगे कभी तो बोन के अंदर भी जगह होती है, उसमें मज्जा होती है, उसको बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो मंगल की चीज है, और उसका कलर भी रेड। सन और यानी सन एंड मार्स दोनों का कलर रेड है। चंद्र का मैंने व्हाइट बोल दिया। अब आएगा बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एरी एलिमेंट यानी वायु तत्व। मर्क्यूरी गिना जाएगा स्किन पे, स्किन। लाल किताब में शुक्र के लिए स्किन गिनी गई है। यहाँ पे बुध, मर्क्यूरी को स्किन गिनी है, और उसका कलर तो हरा, वो तो आप सबको पता है, मर्क्यूरी का कलर हरा। फिर आएगा प्लेनेट जुपिटर, गुरु। वो ज्वलनशील, उसका एलिमेंट ज्वलनशील, यानी एकाएक जल जाए, फट से जल जाए, वैसा ज्वलनशील, तुरंत आग पकड़ ले। और बॉडी में फैट एज वेल एज मास, जो मास बोलते हैं उसको हम, जो उसको इंग्लिश वर्ड मटन है और उसका हिंदी वर्ड मास है। बॉडी में फैट भी गुरु में गिनी जाती है। फैट तो आप सबको पता है, अब उसका हिंदी प्रॉपर मुझे नहीं पता है। फैट बोलते, चर्बी। और उसका कलर है गोल्डन येलो। फिर आएगा, गुरु हो गया ना, आप शुक्र, वीनस। वो वाटर एलिमेंट है, जल तत्व, वाटर एलिमेंट। वो सीमेन यानी वीर्य। फिर ये जो लेडीज का ये अंडा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो बच्चा पैदा करने के लिए अंडा चाहिए, वो लेडीज वाला, लेडीज में, फीमेल में। और पुरुष में वीर्य, सीमेन, वो शुक्र का वो है, और उसका कलर भी वाइट। चंद्र का कलर भी वाइट, शुक्र का कलर भी वाइट। फिर आएगा शनि, सैटर्न। सैटर्न भी एरी एलिमेंट प्लस फायर एलिमेंट, एरी प्लस फायर आएगा सैटर्न में। फायर थोड़ा सा है, ज्यादातर आप 99% उसको एरी एलिमेंट ही गिन लेना। वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है। उसका कलर मैंने आगे भी बोला, ब्लैक कलर, या तो डार्क, वो बेंजी बोल रही थी, हम जाम्बली बोलते हैं, डार्क क्या बोली थी,
तो मेरी एक बहन ने बोला था, मैं भूल गया वो वर्ड। मुनि, जामुनी। डार्क सर नीला, जामुन। नीला डार्क नीला। जाम्बली, जाम्बली नहीं बोलने का, डार्क नीला। जाम्बुनी। जाम्बुड़ी, हाँ जो कुछ बोल रहा है बोल दीजिए, मुझे नहीं आता। हमारे गुजराती में जाम्बली बोलते हैं। શું કહો છો નિકુલભાઈ? ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? જાંબલી ને? अब आएगा राहु। उसमें वायु यानी एरी एलिमेंट प्लस फायर एलिमेंट 50-50% आधा आधा है। एरी एलिमेंट प्लस फायर एलिमेंट राहु में। सैटर्न में 1-2% है, ना गिनो तो भी चले। सैटर्न ज्यादातर एरी एलिमेंट में, उसका डिसीज भी एरी एलिमेंट रिलेटेड होता है। सैटर्न का ये संधिवा और सब होता है, घुटने का दर्द, ये सब सैटर्न का आता है। राहु में एरी एलिमेंट प्लस फायर एलिमेंट 50-50% है, यानी दोनों बराबर के हैं। वो भी इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत पे इफेक्ट करता है राहु। उसका प्लेस है, उसका इंग्रेडिएंट है। उसका मैंने ग्रे कलर बोला था, शायद आ गया है। हाँ, कलर पहले वो बहन सच्ची थी। मैंने उसका वो एश कलर बोला तो किसी बहन ने ग्रे कलर बोला था, मुझे याद आया। वो बहन अभी सच बोली थी, मैंने लिखवा दिया है। यस यस यस। सर वो चलो कोई राशि बात के नहीं, लिए था। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत कीजिए। लास्ट केतु, केतु लिख दो। वो फायर एलिमेंट। राहु में फायर प्लस एरी था, केतु में सिर्फ फायर। लाल किताब में जो नसें होती है वो बुध में गिनी जाती है, यहाँ पे BNN में नसें केतु में गिनी जाती है। यहाँ BNN में केतु का कलर रेड है, रेड लाल रंग। और लाल किताब में 2 कलर, ब्लैक व्हाइट, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। નિમિષા ચાવડા, તને તો મારી બેન ગુજરાતી આવડે છે, જાંબલી। જાંબુડી क्या, આપણે જાંબુ બોલીએ। ચાલો હવે છે, સોરી સોરી સોરી, હું ક્યાં ગુજરાતી। લાસ્ટ પ્લેનેટ, उसके जो अनाज होते हैं, अनाज कौन से अनाज सर होते हैं? केतु का प्लेस जी सर, केतु का प्लेस। मैंने लिखा है नसे, नसे। मैंने बोला लाल किताब में बुध को नस, अपने बॉडी में जो नसें होती है मेरी बहन अनुपमा जी, मैंने ये बोल दिया कि लाल किताब में बुध को नसें दी है, यहाँ पे केतु हाँ को नसें दी है। ठीक समझे? है सर, मैं समझी नहीं थी उस टाइम। थैंक यू। कोई बात नहीं, लिख दो लिख दो। चलो अब नया टॉपिक चालू करो, नहीं तो टाइम कलर कौन सा, कलर 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 कौन सा? कलर तो बोले शैलेष भाई, તમે સાંભળતા નથી, બહેરા છો। कलर में शैलेष भाई पहला बोलो लाल कलर, रेड कलर। शैलेष भाई लिखो रेड कलर, खून का कलर। मैंने बोला कि लाल किताब में 2 कलर बोला है केतु को, ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे रेड कलर बोला है।
લાલ કિતાબના મહારથી છે શૈલેષ દલવાડી. अब प्लेनेट उसके कौन से अनाज पे अनाज है, उसकी डायरेक्शन दिशा, फिर क्या, हाँ ट्रांजिट समय और उसकी दशा भी सबको पता होगी, तो अभी बता दूंगा. 120 साल की जो होती है 20 दशा, वो आएगा. दशा उसका टाइम ऑफ दशा. सबसे पहला प्लेनेट सूर्य. लाल किताब में भी गेहूं है और BNN में भी गेहूं है. सूर्य के लिए गेहूं, व्हीट गेहूं. सूर्य की डायरेक्शन तो आप सबको पता है, ईस्ट डायरेक्शन. अच्छा, ट्रांजिट में सन के लिए 1 मंथ बोला है, ये भी कॉमन है. ट्रांजिट का समय भी हर जगह पे कॉमन है, वैदिक हर जगह पे 1 मंथ. हर एक महीने पे सन अपनी राशि चेंज करता है, प्रोग्रेशन में आएगा ये सब चीज. और सन की दशा 6 साल की होती है. बोलो शैलेश भाई, लख्यो. जी जी लखी लीधु. હવે ओके, चंद्र मून, ये भी दोनों में कॉमन है, लाल किताब और BNN. चावल, राइस. दिशा नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट. चंद्र का ट्रांजिट पीरियड 2.25 दिन. मोटा गिनो तो 2 दिन पकड़ के चलो ट्रांजिट में, तो आपका प्रिडिक्शन आ जाएगा. जब भी दिन का प्रिडिक्शन करना आएगा प्रोग्रेशन में, तो चंद्र को चलाना पड़ेगा. चंद्र की दशा होती है 10 साल की, 10 इयर्स. तीसरा प्लेनेट मंगल, मार्स. वो अरहर की दाल, हमारे गुजराती में तुवेर बोलते हैं, तुवेर दाल. નિમિષાની છોકરી છે ભેગી, આજે ભણવા બેઠી છે. मार्च में अरहर की दाल, उसकी डायरेक्शन भी सबको पता है, साउथ डायरेक्शन. मंगल की दिशा साउथ, दक्षिण. ट्रांजिट पीरियड उसका 45 डेज. और उसकी दशा होती है 7 साल की. सन की लिखवाई मैंने 6 साल, चंद्र की लिखवाई 10 साल और मार्स की लिखवाई 7 साल, 7 इयर्स. अब आया चौथा बुध, मर्क्यूरी. वो भी कॉमन है, मूंग की दाल, हरी दाल, मूंग की हरी दाल. उसकी डायरेक्शन भी सबको पता है, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर. मर्क्यूरी बुध के लिए उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन. बुध का भी ट्रांजिट टाइम 1 मंथ है, 1 मास. देखो, सन में 6 साल, चंद्र में 10 साल, मंगल में 7 और बुध में 17.
17 साल आएगा, दशा 17 साल की मर्क्यूरी की दशा, 6, 10, 7 और 17, मर्क्यूरी में 17 साल आएगा। अब जुपिटर गुरु, वो भी सेम है, चने की दाल, पीली दाल, चने की दाल। उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। गुरु की प्लेस नॉर्थ ईस्ट, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। BNN में ट्रांजिट टाइम 1 ईयर, 1 साल तक गुरु एक राशि में रहता है। वैसे एक राशि में 12 साल रहता है। उसकी दशा 16 साल की आएगी, 16 साल, 6, 10, 7, 17, 16, या 16 साल। गुरु का 16 आएगा, 16 ईयर। फिर आया वीनस, शुक्र, शुक्र, उसका अनाज क्या बोलते हैं, पी यानी मटर, मटर, मटर। सर सब्जी वाले मटर? मेरी बहन, कटहल में भी मटर आता है, सब्जी में भी मटर आता है, मटर हर जगह पे आता है ना। है, ये शुक्र के है इंग्रेडिएंट। सर यू आर टॉकिंग अबाउट पीनट? सर पीनट के बारे में बात कर रहे हैं या सर पीनट के बारे में बात? नहीं, अरे आप सुनो, पी में बोलता था, फिर मुझे हिंदी वर्ड याद आ गया, मटर, मटर, छिलके वाले मटर। हमारे गुजराती में वटाणा बोलते हैं। वो सब छोले कुलचे में जो वो मटरा बनाते हैं ना, मटरा बोलते हैं हमारे यहाँ, वाइट। मटर, मटर क्या, किसको बोलते हैं? तो वो छोले कुलचे के साथ बनती है ना, जो छोले वो कुलचे में आलू जो मटर की होती है। सब्जी बनती है ना मेरी बहन, हरे रंग का अच्छा। मटर नहीं आता है, हरे रंग का। अच्छा, हरा वाला मटर, मटर पनीर वाला। हाँ, मटर पनीर वाला, जो वाला लिखना है लिखो। ठीक है सर, थैंक आप लोग मेरे बेटे का भी मटर बना देती हो। क्या था, वीनस, उसका मटर लिखो, मटर। फिर उसकी डायरेक्शन आएगी अपनी साउथ ईस्ट। वो 1 माह यानी 1 मंथ के लिए रहता है ट्रांजिट में। सबसे बड़ी दशा वीनस की होती है 20 इयर्स की, वो याद रख लेना। अब आया सैटर्न, शनि, शनि। वो काली दाल, क्या उसको, क्या है काली दाल को क्या बोलते हैं, मसूर नहीं, कुछ दूसरा नाम है। यू। साबुत उड़द, उड़द की दाल। साबुत उड़द बोलते हैं हमारे यहाँ, साबुत उड़द। उड़द, 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 काले उड़द की दाल, काले उड़द। सैटर्न की डायरेक्शन पश्चिम, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। सैटर्न ट्रांजिट में एक
उसमें एक राशि में 2.5 साल रहता है। वैसे तो प्रोग्रेशन में 2.5 साल एक एक राशि का गिनेंगे। और उसकी दशा होती है 19 साल की, वीनस की 20 और इसकी 19 अब आया राहु। जो भुना हुआ चना होता है उसकी दाल, उसमें काला और पीला, बाहर छिलका काला होता है, अंदर पीली दाल होती है, भुना हुआ चने की दाल। वो साउथ वेस्ट, उसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। तो ट्रांजिट में 1.5 साल गिनते हैं, 1.5 ईयर, 1.5 साल। और वैसे उसकी महादशा 18 साल की होती है राहु की। अब लास्ट केतु। वो तिल आएगा, तिल, व्हाइट एंड ब्लैक तिल। वो भी नॉर्थ ईस्ट, जुपिटर वाली डायरेक्शन। केतु की भी नॉर्थ ईस्ट, जुपिटर में भी मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट लिखवाया था। राहु और केतु दोनों का ट्रांजिट 1.5 साल का है, 1.5 ईयर का है। राहु की महादशा मैंने आपको 18 साल लिखाई और केतु की 7 साल, 7 ईयर्स। अब आप लोग भी थक गए हो, चाय पीने का टाइम हो गया ऐसा लगता है मुझे, यहाँ वीडियो में देखता हूँ तो सब लोग कंटाल गए लगते हैं। मैं यहाँ विराम कर देता हूँ अपनी मीटिंग का, आगे आगे हम चलेंगे। अब चलो एक सबको क्वेश्चन था, मेरा पूछ लूं? नमस्कार जी। सर एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? ये नहीं तो आप थैंक यू फोन सर। करके अनुपमा जी मुझे नहीं सर, बस एक आप मुझे फोन करके प्लीज पूछ ले। सर ये आप सभी प्लीज को फोन करके 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दो।